प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है इसके बारे में पढ़े भी थे, पुनः एक बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो पुनः हम इसको देखेंगे पहले प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्या दिए गए हैं यानी एक एक नंबर करके दिए जाएंगे, या हो सकता है कभी 2 नंबर करके दे दे। तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं दिया है, केवल सिंगल नंबर दिए गए हैं, एक एक नंबर दिए गए हैं और कह रहा है कि उसका अभाज्य गुणनखंड करो और उस संख्याओं को जो उसका गुणनफल होगा गुणनखंड करने के पश्चात उसको एक लाइन में नोट कर दो, ठीक है। तो पुनः हम आपको बता रहे हैं पहला क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम। देखो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न जैसे दिया है पहले का पहला 140, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या आपको करना है, 140 को 140 नोट किए ना, ऐसे कर दीजिए और इसको देखो इकाई का नंबर क्या है 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ 2 से हम करेंगे, 2 से 7 0 लिख देंगे, यानी 140 के आधा लिख दिए 70, पुनः 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 और पुनः अब और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 35 और 7 से 1 हो गया, ठीक है। अब इसी को यानी आपको लिखना है ऐसे करके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका सलूशन हुआ, ठीक है। इसके बाद 156 दिया है, इसको आप स्वयं कर लेंगे। हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। इसमें तीसरा जो है बाबू, तीसरा क्वेश्चन दिया है 38 25 38 38 25 यानी 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप इनके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे 3825 के साथ, ठीक है। तो इकाई का नंबर इसमें क्या है 5 है और 5 किससे डिवाइड होने वाले हैं, देखो 5 या ये तो फिक्स है 5 से कटेगा, जिसका इकाई का अंक 5 वो फिक्स है 5 से कटेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है 3 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाते हैं, लेकिन अगर 3 से 9 कटे या 7 से 9 कटे एक तो फिक्स है कि वो 5 से कटेंगे, ठीक है। तो हम इनको दूसरे नंबर से जांच नहीं करेंगे, सीधे हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 5 से इसको काटेंगे बाबू तो 5 के पहाड़ा में 3 तो है ना, 2 नंबर ले लो 38 ले लो, तो 5 सते 35 5 सते 35, 38 में 35 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, अभी 3 हासिल बचेगा ना इसमें से, तो 3 के पीछे 2 ले लो 32 हो जाएगा, तो 5 6 के 30, ठीक है। और उसके बाद 2 बच गया, पुनः 25 हो जाएंगे, तो 5 बचे 25, ठीक है। और पुनः हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5 2 बचा 26 हो गया, तो 5 बचे 25, अब 1 बचेगा 15 हो गए, तो 5 तिहाई 15। अब देखो 153, तब देखो 6 3 9, यानी अब 3 से कटेंगे, 3 से कैसे हमको पता चल गया, ये थोड़ा ना कि पीछे 3 है, एक हाथ दिखा दिए 3 से कटेगा, इसको जोड़ो तो 1 और 5 6 6 3 9, इसका ये 9 हो गया ना, तो 9 और 3 के पहाड़ा में ही करिए, इसलिए 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से इसको काटेंगे हम लोग। तो अगर 3 से यही काटे होते तो ये भी कट गया होता, अगर रास्ते में कहीं अगर जोन जोन संख्या आ रहा है ये समझ लो उससे और संख्या डिवाइड हो सकती थी। तो 3 बचे 15 और 3 एकम और एक 3 से कटेगा, एक राउंड और कटेगा, यहाँ से जोड़ो 5 1 6 6 है ना, एक मतलब 3 से पुनः कटेगा, ठीक है। तो 3 से 3 नहीं 3 एकम 3 और यहाँ 2 बच गया ना 21 हो गया, 3 से 21 17, इसलिए 17 3 एकम, अब इस 17 से ही डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया हमको। पहले हम छोटी नंबर को नोट करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और एक मिनट नोट कर लें, चलो इस चौथे को बताते हैं, पांचवा आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। चौथा क्या कर रहा है 5005 5005, ठीक है।
इनको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम सीधा यही से ले लेते हैं तो इकाई का नंबर 5 है ना, तो 5 को 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 कम 0 0 और 5 कम। अब देखो ये यानी ये 1001 हो गए, 5005 का 1001 हो गए। अब सोचना है कि किस से कटेगा। अब पता लगाओ, अगर 3 से कटेगा, 3 1 1 2 ये हो रहा है ना, यो 3 से कैसे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो 2 से इकाई का नंबर कौन सी संख्या है? सम संख्या नहीं ना है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर सम संख्या रहता तब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर विषम संख्या 1 दे दिया है तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 से हो जाएगा। चलो 7 से करके देखो, 7 से करेंगे इसको जोड़ लिए इसको और इसको, तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो 7 से 11 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 से काटो तो कितना हो रहा है? 7 कम 7। मान लो 10 में हमने भाग दिया 7 से, तो 7 कम 7, 3 बच गया ना, तो 3 के पीछे कौन लेंगे? 0, तो 30 हो गया। 7 को 28, 2 बच गया तो 21 हो जाएगा। 7 3 के 143 हो गया। नहीं, 143 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 3 4 4 11 से कट जाएगा। 11 से 11 में कम 11, 3 बच गया ना उसमें से, 11 3 35 और 13 से डिवाइड हो जाएंगे। आपको 5005 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, इस तरीका से ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी लसअ और मसअ ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि जांच करके बताओ कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या के गुणनफल मसअ गुणे लसअ के बराबर है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में ये काम करना है। तीनों का हम मसअ और लसअ निकालेंगे, तो पुनः मसअ और लसअ का गुणा करेंगे, पुनः दी गई दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। अगर दोनों का मान, दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं तो कहेंगे कि ये कथन सत्य है, अन्यथा असत्य है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करेंगे, उसके पश्चात हम आपका आगे का प्रश्न बता रहे हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसको प्रश्न नंबर 2 में देखो, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि लसअ और मसअ और पुनः उस संख्या का गुणनफल देखेंगे हम लोग। लसअ और मसअ निकालने के पश्चात यहाँ देखो, जैसे कि दूसरे प्रश्न का पहला दे रहा है 26 और 91। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हम लोग पहले इस दोनों संख्या का मौसम भी निकालेंगे और लसअ भी निकालेंगे। उसके बाद मौसम प्रश्न में ही देख लेना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसअ गुणे मौसअ लिखा है, क्या ये कथन सत्य है, जांच करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड जैसे 26 है तो 26 को ऐसे डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, तो क्या हो गया? 13 बार में कट गया। और पुनः 13 से एक बार में कट गया। ठीक है, यहाँ पर 91 को काटो, किससे कटेगा? 7 से काटेंगे, 7 कम 7। ठीक है, 2 बचेगा 21, 7 21, 13 से ही कट गया। तो अब इनको आपको नोट करना होगा ऐसे, जैसे 26 का गुणनखंड है 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड है 7 गुणे 13। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होगा HCF। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल गया? जो कॉमन मिल गया उसी को नोट कर दो, ये हो गया आपका HCF। उसके बाद LCM, तो जो कॉमन मिला है ना उसको तो लिखना है, और जो कॉमन नहीं मिला है उसको भी लिखना है। जैसे 2 गुणे 7 है, दोनों अंक भी लिख लो। अब देखो कितना मिल रहा है इसका गुणनफल, 13 दूना 26 और 26 सत्ते 7 छक्के 42 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182।
ठीक है, यानी एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13। ठीक है, अब प्रश्न कर रहा है प्रश्नानुसार प्रश्न कर रहे बाबू कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम जांच करना है हमको, कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी ये सब स्टेप आपको दिया है किताब में। तो प्रश्न लिखा है दोनों संख्या का गुणनफल मतलब 26 और गुणे 91 होना इस साइड 91 को 96 हो जा रहा है। इनकी जगह पर 13 गुणे एलसीएम क्या है हम लोग के पास 182। ठीक है, तो ये दोनों नंबर को गुणा करना है, देखना है दोनों का मान एक ही आ रहा है कि नहीं। आ जाओ भाई गुणा करके देख ले, 91 और 26 का 6 एकम 6 और 6 नंबर 54। चलो तो 54 अब आ जाए, अब 2 एकम 2 और 2 नंबर 18। ठीक है, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2 23 66 हो रहा है ना, इसका गुणनफल लिखेंगे 23 66। अब आ जाओ इनका देखा जाए भाई 182 में 13 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया बाबू 3 दुआई 6 3 बटे 24 50 3 एकम 3 हासिफा 2 5 1 दुआई 2 1 बटे 8 1 एकम 1 6 4 2 6 8 5 13 और 2 1 कहां से लेके 2 यहाँ भी आ गया 23 66। अब देखो दोनों साइड में एक ही नंबर आ गए, ये तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना पहले कि दोनों संख्या का गुणनफल जितना होता है उन दोनों संख्या का मौसा और लौसा का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही काम यानी हम 26 और 91 का मौसा निकाले हैं 13 मिला है और लौसा 182। जब हमने 26 और 91 का गुणा किया आपस में तो 2366 मिला, और जब मौसा और लौसा का गुणा किया आपस में तभी 2366 मिले। ठीक है, इस तरीका से जो प्रश्न कहा था कि जांच करके बताइए उसका हम लोग जांच कर लिए। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं की मौसा और लौसा की गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ दूसरे में 2 और दिया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि सॉल्व कर दें। चलिए चलो दूसरे को देखते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर दिया मतलब दूसरे का दूसरा 510 और 92 का लौसा और मौसा निकालेंगे। ठीक है, 510 और 92। ठीक है, इसका हमको मौसा और लौसा निकालना है, फिर से 510 का आपस में गुणा करना है और मौसा और लौसा को भी आपस में गुणा करके देखेंगे कि उसका मान सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम 510 को सॉल्व कर रहे काटेंगे हम लोग यहाँ ऐसे 2 से डिवाइड करो, 2 दुआई 4 5 है ना, तो 2 दुआई 2 बार में कटेगा, 1 बचेगा अभी, तो 2 बचे 10, 11 में से हम भाग दे रहे हैं 510 में 2 से, देखा 2 दूनी 4 1 बचा, इस 1 को उतारे तो 2 बचे 10, अब 1 बचा, अब इस 0 को उतारे 2 बचे 10, पूरा कट गया। तो हम यही नंबर यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख रहे थे डायरेक्ट, तो मन में कैलकुलेशन कर दिया गया। ठीक है, ये नहीं सोचना कहाँ से आ गया, तो वो करने में तो बहुत कई बार हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ इकाई का नंबर इसका क्या है 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 5 10 दोबारा हो रहा है ये इसका, 3 से काट दें, चलो 3 से, तो 3 बटे 24 भाग दे रहे हैं, तो 24 25 में से 1 बच गया ना, तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 और 85 हो गया। अब देखो 5 से काटो इसको, 5 से कम 5, 3 बचा, 8 में से 3 बचेगा ना, तो
35 हो गई ना, 5 सतह 35 और इस 17 से ही कट जाएगी। 92 के पास आ जाओ भाई, 92 ये 2 से डिवाइड होगा ये, ठीक है, 2 चौको 8, एक बचा तो 12 हो जाएंगे, तो 2 छके 12, अब आ जाएगी आगे, तब 2 से पुनः 2 दूनी और 2 तिहाई, 23 से ही कट जाएगा यहाँ। 23 को काटने वाला कोई नंबर नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है जो 23 को काट सके। 23 काटेगा, ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का किया गया तब 2 गुणे 23, ठीक है। मौसम क्या मिला बाबू में? मौसम देखो 2 मिल रहा है ना, मैचिंग कर रहा है ना, तो केवल 2 और लॉसर देखो पहले तो 2 लिख लो, जौन मिल गया, ओकरे बाद लाइन से इहो लिख लो और लाइन से इहो, ठीक है। देखो 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 2 गुणे 23, ये सीधे 46 लिख दे, ठीक है। अब इनको गुणा करके देखो कितना मिल रहा है, गुणा सबको पहले मतलब 900 कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 17 तिहाई 51, 510 हो जा रहा है, मतलब यह 510 से कितना फिट रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का तो 510 हो गया, तो 510 में हम 46 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 6 सुनाई 6 एकम 6 पचे 30, 4 सुनाई 4 एकम 4 पचे 20, और देखो बाबू 0 6 4 3 2, 23,460 लौसम मिल गया, 23,460। कोनो परेशानी है? बहुत बढ़िया, जियो मेरे लाल, ऐसे बने रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम उसके पास जो हमको याद कर रहा था चुनौती के साथ, चुनौती नहीं, चुनौती देते हैं लोग, क्या तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। कह रहा था कि दो संख्या या दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लसअ गुणे मसअ, ठीक है। आ जाइए, तो दोनों संख्या है 510 गुणे 92 और लसअ है बाबू 23,460 गुणे मसअ है 2, ठीक है। तो पहले ही दोनों को गुणा करके देख लें, 510 में 92 का गुणा करके देख लो, 2 सुनाई 0, 2 एकम 2 पचे 9 सुनाई 9 एकम 9 पचे, अब जोड़ लो 0 2 9 6 4, 46,920, क्या मिल गया 46,920। अब इनको देख लिया जाए भाई, 23,460 में 2 से गुणा करो, 2 सुनाई 2 छके 12, 2 चौको 8 हासिले 9, 2 तिहाई 6, 2 गुणाई, इसका भी आ गया 46,920, दोनों सेम आ गया। इसका ये मतलब हो गया ये कथन सत्य है। दोनों संख्याओं का अगर बराबर नहीं रहता तो जान जाओ कि तुमने कहीं लॉसो मोसो निकालने में गलती की हो, ठीक है। इसका यही जांच है, कहीं ना कहीं आप गलती की है, और दोनों सेम नंबर आ गया, इसका मतलब आपने सही काम किया है, ठीक है। इस तरीका से तीसरा प्रश्न मतलब दूसरे का तीसरा 336 और 54 का लसअ मोसअ आप स्वयं निकालेंगे और इसका गुणनफल आप निकालेंगे, ठीक है। हम तीसरे प्रश्न करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसअ और लसअ निकालेंगे। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। भाग विधि द्वारा नहीं निकालना है। अब देखो पहले जैसे कि 12 15 21 दिया है, तीसरे का पहला प्रश्न, ठीक है। 12 15 21 12 15 21 दिया है, और इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका क्या निकालिए, मौसअ और लसअ निकालिए। अगर आप इसको तीनों को एक साथ रख के डिवाइड करना शुरू कर दे तो ये हो जाएगा भाग विधि, डिविजुअल मेथड,
बट कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करिएगा, तो इसका ये तात्पर्य है कि इनको अलग अलग करिएगा। 12 का हम फैक्टर अलग करेंगे, 15 का फैक्टर अलग करेंगे और उसके बाद 21 का फैक्टर अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 12 को 2 से डिवाइड करो 6, पुनः 2 से डिवाइड करो 3, पुनः 3 से डिवाइड करो 1, 15 है तो 3 से 5, 5 से 1, 21 है तो 3 से 7, 7 से 1, ऐसे हो गया। तो आ जाओ लिखो भाई, लिखो 12 का फैक्टर यहाँ लिख देना है, क्या मिला है 2 गुणे 3, उसके बाद 15 का 3 गुणे 5, ठीक है, उसके बाद 15 के बाद चलो 3 को हम पीछे लिख देते हैं, 5 गुणे या यहाँ से लाइन लाइन से लिखा जाएगा 3 गुणे 5, ठीक है, उसके बाद 21 है, 21 का क्या है 3 गुणे 7, ठीक है। तो बताओ मौसम को क्या मिल गया मौसम, तीनों में है ना, तीनों के पास ना 3 है जी, आपका मौसम 3 हो गई है और लो 100 आ जाओ। पहले जो कॉमन है उसको लिखना है, अपने पास सबको लिख लो, देखो 2 2 5 और 7, 2 गुणे 2 5 गुणे 7, तो 2 तिहाई 6, 6 दुआई 12, 12 25 60, 6 7 42 यानी 420, आपका मिल गया 420, ये हो गई में 900 लो 900। इसका तीसरे का दूसरा देखेंगे, 17 23 और 29 तीनों ऐसा नंबर दे दिया है जो कि कौनो गुणनखंड ना होगा, कौनो का कोई गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 17 का फैक्टर अगर कर रहे हो तो 1 गुणे 17 लिख लो, 23 का लिखोगे तो 1 गुणे 23 और 29 को 1 गुणे 29, तो बताओ मौसम क्या मिल गया 1 और लौसम 17 गुणे 30 गुणे 29, इनका गुणनफल जितना होगा बाबू वो आप लिखेंगे वो लौसम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा काम था। एक प्रश्न और है इसमें, जैसे दिया है 8 9 25, 8 9 25, 8 का गुणनखंड हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा, 25 का भी हो जाएगा, तो इसका मौसा और लौसा आप खुद निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रश्न देखेंगे। वैसे टाइम तो हो गया है आज के लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।